बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था अतिविंदर। वह बाकी शेरों से अलग था। अतिविंदर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार, दयालु और न्यायप्रिय भी था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। अतिविंदर बचपन से ही सोचता था कि राजा बनने का मतलब डर फैलाना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना होता है। उसके पिता पुराने राजा थे जो उसे हमेशा कहते थे, बेटा, ताकत तभी अच्छी लगती है जब वह दूसरों की भलाई के काम आए। एक दिन जंगल में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। पास के पहाड़ों से कुछ जंगली भेड़िए आ गए थे। वे रात में जानवरों को डराते, उनका खाना छीन लेते और झगड़े करवाते। छोटे जानवर बहुत डर गए। कोई हाथी के पास गया, कोई हिरन के पास, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर सब जानवर अतिविंदर शेर के पास पहुंचे। हिरन बोला, महाराज, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो जंगल टूट जाएगा। अतिविंदर ने सबकी बात ध्यान से सुनी। वह गुस्से में नहीं आया बल्कि शांत रहा। उसने कहा, डर से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। अगली सुबह अतिविंदर अकेले ही भेड़ियों के इलाके में गया। भेड़िए उसे देखकर हंसने लगे। उनका सरदार बोला, क्या तुम हमें रोकने आए हो? अतिविंदर शेर ने गहरी आवाज में कहा, मैं लड़ाई नहीं, शांति चाहता हूं। यह जंगल सबका है। भेड़िए ताकत दिखाने लगे, लेकिन अतिविंदर डरा नहीं। उसने समझाया कि अगर सब मिलकर रहेंगे तो जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन भेड़ियों का सरदार घमंडी था। उसने हमला करने की कोशिश की। अतिविंदर ने अपनी ताकत जरूर दिखाई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने भेड़ियों को चारों तरफ से घेर दिया और समझाया कि लड़ाई में सब हारते हैं। आखिर भेड़ियों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि वे किसी को परेशान नहीं करेंगे। उस दिन के बाद जंगल में कोई बड़ा छोटा नहीं रहा। सब मिलकर रहते, एक दूसरे की मदद करते। भेड़ियों के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षी चहचहाने लगे, हिरन खुले मैदान में दौड़ने लगे और छोटे जानवर निडर हो गए। सभी जानवरों ने मिलकर अतिविंदर को जंगल का राजा घोषित किया। लेकिन अतिविंदर ने कहा, मैं राजा नहीं, आपका सेवक हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेता वही होता है जो ताकत के साथ साथ समझदारी और दया भी रखता हो। डर से नहीं, प्रेम और बुद्धि से हर समस्या का हल निकलता है।